जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी होती है तो उसमें सरकार पैसे देती है। बिल्कुल साहब, उनको आर्थिक सहायता, उनकी मदद करने के लिए सरकार आगे आती है और उनको पैसे दिए जाते हैं। 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है उन गरीब बेटियों की शादी के लिए जो बिल्कुल गरीब हैं। और कौन कौन सी लड़कियां इसमें शामिल हैं उनको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे, और कौन कौन सी लड़कियों को पैसे मिलते हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके आवेदन कैसे करने होते हैं, ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ते हैं, कौन कौन सी लड़कियां इसमें पात्र हैं, सारी की सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को अच्छे से समझेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025, 51,000 रुपये मिलेंगे। बेटी के विवाह के पैसे सरकार देगी। जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं, किन किन को मिलेगा इस योजना का लाभ, फॉर्म इसके शुरू हैं और संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। फॉर्म भी शुरू हैं, बिल्कुल साहब। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके। ये पूरी अपडेट आई है जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी साहब। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, सब टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और ब्याह शादी हो ही आप, क्यों जी? ब्याह शादी होगा तो अब आराम से फार्म लगा दो। क्या बनवाना पड़ेगा? विवाह पंजीयन तो बनवाना पड़ेगा साहब। विवाह पंजीयन आपको बनवाना पड़ेगा। एज 18 साल हो जानी चाहिए लड़की की। ठीक है साहब, ये किसकी है? गर्ल की। गर्ल की एज 18 साल है तो उसका विवाह पंजीयन बनवा लो। शादी हो गई है तो, और फिर आप आवेदन कर सकते हो। जो बच्ची बीपीएल में है, जो बच्ची बीपीएल में है उसको इसका लाभ मिल जाएगा। और भी जो कंडीशन है वो भी देखेंगे किन किन को मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्याओं के विवाह के लिए 21 से 41,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। बिल्कुल साहब। राजस्थान के मूल निवासी परिवार होने चाहिए, यानी कि हर जिले में, वो हर राज्य में अलग अलग है। ये राजस्थान की है तो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, यूपी है तो यूपी में, एमपी है तो एमपी में, बिहार है तो बिहार में, हरियाणा है तो हरियाणा में, सब में अलग अलग रहती है ये। ठीक है जी। आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान की मूल निवासी हो जिनकी 2 कन्याओं के विवाह के लिए यह योजना है, जिसमें सरकार अलग अलग श्रेणी में प्रोत्साहन कन्यादान प्रदान करती है। यानी कि आप 2 बेटियों के लिए, 2 बेटियों की शादी के लिए फॉर्म लगा सकते हो। 2 बेटियों को पैसे मिल सकते हैं इसमें। मान लो कोई ऐसा परिवार है जिसमें 2 कन्या हैं और दोनों 18 साल की हो चुकी हैं, गरीब आदमी है, शादी करना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है। 2 बेटियों के पैसे मिल जाएंगे उसको। 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी दोनों को। योजना क्या है? SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्या, यानी कि SC ST में हो, SC ST में हो, ठीक है, वो बीपीएल की कन्या SC ST वाली। और अगर वो अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कि भाई बहुत ज़्यादा गरीब है, बैकवर्ड इलाके से, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों में, चाहे वो ओबीसी ही क्यों ना हो लेकिन वो बीपीएल होनी चाहिए। ओबीसी में भी अगर कोई बच्ची है और वो बीपीएल में है तो भी वो फॉर्म लगा सकती है। अंत्योदय परिवार से संबंधित हो, आस्था कार्डधारी परिवार से संबंधित हो, यानी कि ऐसा परिवार जिसमें 2 कैंडिडेट दिव्यांग हैं, विकलांग हैं और उनका आस्था कार्ड बना हुआ है, और उस घर की बेटियां अगर शादी कर रही हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, यानी कि बिल्कुल गरीब, बीपीएल बता तो दिया। विधवा महिला है कोई और वो विधवा महिला अपनी बेटी की शादी करना चाहती है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। विशेष योग्यजन, ऐसा कैंडिडेट या तो कोई मम्मी या कोई पापा उसका दिव्यांग है या वो बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी अगर वो पैसे लेना चाहती है सरकार से तो भी आवेदन कर सकती है। बहुत सारी होती है ना भाई, दिव्यांग बेटियां हैं जिनकी शादी
होती है तो सरकार उनको पैसे दे देती है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पालनहार महिलाओं के विवाह पर भी सहायता का प्रावधान है। ऐसी लड़की जो पालनहार योजना के तहत राशि लेती थी, पेंशन मिलती थी, स्कूल में जब वो पढ़ती है तो पालनहार योजना का लाभ उसको मिलता है। फिर वो बच्ची पढ़ते पढ़ते बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई है, अब वो शादी करने के लायक हो गई है, शादी उसने कर ली है, पालनहार का लाभ वो लेती थी, उस बेटी को भी यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं साहब। ठीक है जी। कोई ऐसी महिला खिलाड़ी जो खेलती है, स्पोर्ट्स में है और वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर खेलती है, तो वो भी अपने विवाह के लिए सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। ठीक है। पति की मृत्यु हो गई हो, उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो ऐसी विधवा महिला अपनी बेटी के लिए आवेदन कर सकती है। वार्षिक आय हर स्रोत से 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनकी इनकम सालाना 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50,000 तक ही आयकर बनेगा। ठीक है जी, आय प्रमाण पत्र बनेगा। परिवार में 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई कमाने वाला नहीं हो तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि साहब बेटी तो, हम तो वैसे तो गरीब हैं, लेकिन इस लड़की का जो भाई है वो तो अच्छा खासा कमाता है, नौकरी में है, तो फिर नहीं मिलेगा, नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसी बेटी जिसके मम्मी पापा का देहांत हो चुका है, यानी कि वो अनाथ लड़की है, क्या है, अनाथ लड़की है, तो उस लड़की को भी पैसे मिलेंगे, वो भी आवेदन कर सकती है। ऐसे विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है और उस परिवार की सदस्य की आय 50,000 से अधिक नहीं है, वो कर सकती है, यानी कि अनाथ बेटी भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। अब अनाथ तो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है साहब, जरूरी थोड़ी है, किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, किसी भी जाति की हो सकती है अनाथ बेटी, वो भी आवेदन कर सकती है। ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ। आवेदक विवाह योग्य कन्या, उसके माता पिता या संरक्षक होंगे। केवल 18 वर्ष का अधिक आयु की कन्या, 2 कन्याओं के लिए विवाह के लिए लागू होगी, यानी कि 18 साल की 2 बेटियां, 18 से ऊपर कितने भी हो, 2 बेटियों को ये लाभ मिल जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की कन्या, उसको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर वो अनपढ़ है तो 31,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, अनपढ़ भी है तो। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 10,000 फालतू और मिलेगा। 31,000 तो मिले ही मिलेगा, सब नहीं मिलेगा ही तो। और अगर वह 10वीं पास भी हुई लड़की तो 10,000 फालतू, यानी कि उन्हें 41,000 रुपये मिल जाएगा। अगर वह स्नातक पास हुई तो फिर उन्हें 51,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 51,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं या ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ई-मित्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं साहब। चलो जी, अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा साहब। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। ये देखो आप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग SJMS पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये है CM कन्यादान स्कीम योजना के बारे में आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों में शेष वर्गों की भी BPL परिवार, शेष वर्ग यानी सभी आ गए उसमें, BPL में कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है, OBC की लड़की BPL में हो सकती है, कोई गरीब परिवार है तो BPL हो सकता है, बिल्कुल। अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विधवा महिला, दिव्यांग कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं, कोई खिलाड़ी कन्या, वो अगर शादी करती है तो उसको पैसे मिल जाते हैं साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। योजना 18 साल की अधिक आयु की 2 कन्याओं के लिए ही लागू होगी, यानी कि 2 कन्याओं को ये पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि साहब मेरे तो 5 बेटी थी, 5वां कोई ब्याह कराऊंगा तो 5वां पैसा दो, 5 ने तो सरकार कौन दे, 2 नहीं देगी। ठीक है जी, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आपको कहाँ पे मिलेगा साहब? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जो टेलीग्राम पे आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब जरूरी डॉक्यूमेंट से क्या क्या चाहिए तो वो देखो। सबसे पहले तो देखो, अगर पालनहार योजना से लाभान्वित हैं तो वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर खिलाड़ी है वो लड़की तो उसको पदक जीतने का जो प्रमाण पत्र मिलता है वो उसको देना पड़ेगा। अगर कन्या ने विवाह कर लिया है तो उसका विवाह पंजीयन होना चाहिए, दोनों का, वर वधू का विवाह पंजीयन बनता है ना दोनों का एक ही, वो होना चाहिए।
कन्या का जन्म प्रमाण पत्र है तो वो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह फिर आधार कार्ड देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड। कन्या की मार्कशीट देनी पड़ेगी। वर का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जो दूल्हा है उसका भी जन्म प्रमाण पत्र, वो नहीं है तो आधार कार्ड उनको देना पड़ेगा। अनाथ बालिका है तो उसके मम्मी पापा की जो मृत्यु का प्रमाण पत्र होता है, डेथ सर्टिफिकेट, वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है जी। और एक दस्तावेज प्रमाणीकरण का स्व घोषणा पत्र आता है, वो घोषणा पत्र उनको देना पड़ता है कि भाई मेरे द्वारा सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सब सत्य हैं, सही हैं, कोई जाली डॉक्यूमेंट नहीं है, फर्जी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ऑनलाइन स्व घोषणा पत्र होता है, आवेदक और वर वधू की फोटो दोनों की, ये उनकी होती है। और जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो जन आधार में अपडेट होनी चाहिए। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। और इस प्रकार से आपको ये पैसे मिलते हैं जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये आपको क्या टेलीग्राम पे मिल जाएगा साहब, देख लो जी। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, अंतिम उत्तीर्ण अंक तालिका यानी कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की है लास्ट वो, ठीक है, बैंक खाता का पासबुक वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है साहब, ये आपको प्रस्तुत करने ही पड़ेंगे भाई, तभी जाके आपको पैसे मिलेंगे। बैंक खाते में आप जिस खाते में पैसे लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल, पासबुक वगैरह की फोटोकॉपी वगैरह देनी पड़ती हैं। तो ये है पूरी की पूरी चीज़ें जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब इसमें आप देख भी सकते हैं कि भाई आवेदन कैसे करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। देखो ये ऑनलाइन वेबसाइट है ना, SSOID से, ई-मित्र लॉगिन से ऐसे आप कर सकते हैं इसको। देखो इसमें पूरी की पूरी चीज़ें दे रखी हैं कि किस प्रकार से SJMS के माध्यम से हम क्लिक करेंगे, किस प्रकार से आवेदन करना है, ये सब ई-मित्र के माध्यम से हो जाएगा सब। ठीक है जी, ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने शादी कर ली, उस शादी के 1 साल के भीतर शादी के 1 साल के भीतर अगर शादी हो गई है तो शादी के 1 साल के भीतर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब शादी तो हम किए थे 2 साल पहले तो अब हमें पैसे मिल जाएंगे क्या, ना, 1 साल के भीतर आप आवेदन करते हैं तो आपको पैसे सरकार दे देती है साहब। ठीक है जी, तो ये है पूरी की पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।